क्या आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एसएससी सीजीएल ने इस बार चेंजेस किए हैं सेक्शन टाइमिंग को लेकर के। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एसएससी सीजीएल ने क्या चेंजेस किए हैं सेक्शन टाइमिंग को लेकर के। इससे एग्ज़ाम कठिन हो जाएगा या आसान, ये मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से। तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। सबसे पहले एसएससी की साइट पर चले जाना है और वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन खुली मिल जाएंगी। लाइव एप्लीकेशन में जो सीजीएल के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा, जो इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, कैसे इमेज बनानी, कैसे सिग्नेचर, सब कुछ पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से खुल जाएगी। इसके बाद आप लास्ट में जाके सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है आप। फिर आपसे पूछा जाएगा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप जो भी ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं या कर चुके हैं आप, या पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी है आपकी, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पे क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। मैंने एजुकेशन कर रखी है, हो रखी है मेरी, तो आपका जो भी होगा वो आप दे दीजिएगा। पास हो गई मेरी। पासिंग ईयर पूछ रहा है, पासिंग ईयर जब आपने किया होगा उस साल फिल कर देना है। कौन से स्टेट से आपने किया है वो फिल कर देना है। फिर आपके यहाँ पे रोल नंबर फिल कर देना अपना, जो लास्ट ईयर रोल नंबर रहा होगा आपका। फिर आपको परसेंटेज भर देनी है यहाँ पे, जो परसेंटेज आपकी लास्ट ईयर में डिग्री में आई है, कितनी परसेंटेज थी। फिर सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे 2-3 डिटेल पूछेगा। एक्स सर्विस मैन अगर आप रहे हैं तो यस, नहीं तो नो। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए तो यस और नो। डू यू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल और यस और नो, आप की जो रही हो। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। फिर ये आपसे पूछेगा प्रेफरेंस, आपको सेंटर कौन से चुनने हैं। 3 सेंटर चुने जाते हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, जो फर्स्ट आप रखेंगे, और फॉर्म जल्दी फिल कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप फिल करेंगे फर्स्ट सेंटर वहीं आपका पड़ता है। जितनी जल्दी फिल करते हैं फर्स्ट सेंटर जो होता है वही आपको सेंटर दिया जाता है। जितना ही लेट करेंगे उतना ही सेंटर आपका पीछे चलता जाता है, सेकंड से थर्ड या चलता जाता है। तो जो आप चुनेंगे फर्स्ट में वही मिलेगा। फॉर्म जल्दी फिल कर लिए। यहाँ पे ऐसे ही फर्स्ट 2 सेकंड में थर्ड में आपको चुन लेना है। फिर आपसे पूछेगा मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, हिंदी में देना चाहते हैं आप, इंग्लिश में। जो आपका सीबीटी होगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इंग्लिश में देंगे या हिंदी में, वो है ये, तो वो चूज़ कर लेना। आर यू ए पर्सन डिजेबिलिटी, बेंचमार्क डिजेबिलिटी हैं आप या नो, ऐसा नो जो आपका का हो वो आप चूज़ कर लेना। यहाँ पे कुछ जॉब पूछेगा, एपीओ की जॉब से रिलेटेड यहाँ पूछेगा, स्टैटिकल ऑफिसर, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, उनमें आप चूज़ कर लेना जिससे रहे हो आप। यहाँ पे लैंग्वेज चूज़ करेंगे। स्टडीज़ किससे की थी आपने, मेट्रिकुलस, मैंने हिंदी से की थी, हिंदी चूज़ कर रहा हूँ। आपने गुजराती, इंग्लिश या मलयालम जिससे की हो वो आप चूज़ कर लेना। फिर यहाँ वेरीफाई करना है मीडियम ऑफ मेट्रिकुलेशन के लिए, तो मैंने हिंदी लिया था, हिंदी लेता हूँ मैं। फिर यहाँ पे पोस्ट पूछेगा, तो पोस्ट आपको जो चाहिए वो ले लीजिएगा। एपीओ के लिए, इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए इसमें नहीं दी गई है। इनमें से आप नो करेंगे तब आप इनकम टैक्स ऑफिसर और अदर पोस्ट के लिए जाएंगे। ये एपीओ और स्टैटिकल ऑफिसर के लिए पोस्टें हैं, इसमें आप नो करेंगे तब जाके वो वाली पोस्ट के लिए आप ऑलरेडी अप्लाई हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ सारी जॉब्स के लिए, क्योंकि मुझे एपीओ की, स्टैटिकल ऑफिसर की जॉब नहीं चाहिए, मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर या अदर की चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पूछेगा आपसे फ़ोटो सिग्नेचर के लिए पूछेगा आपसे। तो मैं फ़ोटो और सिग्नेचर ऐप के माध्यम से अपलोड करने वाला हूँ। मेरे पास डैश कैम नहीं है, इसलिए मैं ऐप्स के माध्यम से करने वाला हूँ, माई एसएससी ऐप से। अब यहाँ पे आधार फेस वेरिफिकेशन कर दूंगा मैं।
आधार फेस वेरिफिकेशन इस तरीके से होगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। फिर कैप्चर लाइव फ़ोटो आपको कर लेना है। कैप्चर लाइव फ़ोटो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर जिस तरीके से आपको बताए गए होंगे वो आप बना लीजिएगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया है कैसे सिग्नेचर बनाने हैं, फ़ोटो बनाना है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आपकी डिटेल ऑटोमेटिक सारी फिल होके आ जाएगी, प्रीव्यू दिखा देगा आपको। फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद फिर कैप्चा फिल कर देना है। एग्री करने के बाद कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, सबमिट कर देना है। फिर आपसे पेमेंट के लिए पूछेगा। पेमेंट आपको किसी एक बैंक को चूज़ कर लेना है। एक बैंक को चूज़ करने के बाद आपको यहाँ अपने जिस माध्यम से आप करना चाहेंगे, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, जिस कार्ड से करना चाहें वो कार्ड से आप कर देंगे। मैं यूपीआई से कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे क्यूआर जनरेट कर लेना है। क्यूआर जनरेट के बाद आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, सिंपल है। उसका गूगल पे में जाके आप इसके स्क्रीनशॉट को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। मेरी यहाँ पे डन हो गई है, पेमेंट सक्सेस हो गई है। अब मैं इस फॉर्म को डाउनलोड कर लूँगा यहाँ से। ये दिखा देगा यहाँ पे, आप प्रिंट कर लीजिएगा फिर फॉर्म को यहाँ से। SSCGL ने जो बदलाव किए हैं वो आपको बता देता हूँ। SSCGL ने इस बार बदलाव किया है कि 15 मिनट पर सेक्शन दिया जाएगा आपको। 15 मिनट पर सेक्शन के हिसाब से ये एग्ज़ाम होगा। आप उस 15 मिनट के बीच में कोई दूसरा सेक्शन चूज़ नहीं कर पाएंगे। मतलब 15 मिनट में आप एक सेक्शन कंप्लीट कर लीजिए पूरी तरीके से, फिर अगले सेक्शन में आप जा सकते हैं। तो ये रूल चेंज किया है और ये बहुत हार्ड होने वाला लोगों के लिए, क्योंकि पहले क्या होता था, जो क्वेश्चन आपको आते थे वो सेक्शन चेंज करके आप दे देते थे उत्तर उसका, आप नहीं दे पाएंगे। आप 15 सेकंड में आपको करना ही 15 मिनट में आपको करना ही पड़ेगा। 15 मिनट में वो सेक्शन कंप्लीट करने के बाद आप दूसरे सेक्शन में जा सकते हैं। और 15 मिनट तक अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो वो सेक्शन चेंज हो जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन वहाँ पे रह जाएंगे, दोबारा कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिए कि 15 मिनट में आपको सॉल्व ही करने हैं, वो सेक्शन को सॉल्व कर देना है। तो इस तरीके से SSCCGL का फॉर्म भरना है। और सेक्शन टाइमिंग में यही चेंजेस हुआ है कि 15 मिनट का पर सेक्शन मिलेगा आपको, उसके बीच में आप किसी और दूसरे सेक्शन पर नहीं जा पाएंगे। ये भी एग्ज़ाम भी CBT टाइप में ही होगा, किसी और बेसिस पर नहीं होगा, और 15 मिनट का ही सेक्शन टाइम आपको मिलेगा।